गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज रहे थे 6 और मैं उठ चुकी थी। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ईशु सोए थे और यहाँ पे मैं सबसे पहले उठकर अपने बाल सही करती हूँ। सोए रहो तो बाल बहुत बिखर जाते हैं, तो यहाँ पे मैं अपने बाल सही कर रही थी। उसके बाद में क्या है, दरवाज़ा खोलो, झाड़ू वाड़ू लगाओ, तो बस यही सब चल रहा था मेरा। तो आप सबको गुड मॉर्निंग, जय माता दी। उसके बाद फिर मैं गई, सामने गेट वोट खोला और झाड़ू लगा ली जल्दी से। झाड़ू ऊपर में लगाती हूँ, थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है, जल्दी जल्दी लगा देती हूँ। और सामने बालकनी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो वहाँ पे भी लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा के अच्छे से साफ़ सफाई कर ली। उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई, नहा भी ली और रेडी हो गई। उसके बाद ईशु सोई थी, तो ईशु को लेके मैं नीचे चली गई, क्योंकि नीचे बहुत सारा काम है। सुबह के टाइम में कितना काम होता है आपको पता ही है, और मेरे घर में कोई है भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए 6:30 से थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। ईशु सोई थी, उसको सुला दी मैं नीचे। और यहाँ पे दीदी मेरी नंद है और उनके बच्चे, ये लोग सो रहे थे। और मैं आ गई थी किचन में। मेरे हस्बैंड और पापा को जाना था, इसलिए मैं फटाफट से बना रही थी। दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा 1 कप पी लेती हूँ। इसमें सौंफ, अजवाइन, ये सारी चीज़ें डली है, जो कि इससे शायद पेट कम होता है। बेबी होने के बाद मेरा बेली पेट थोड़ा सा बढ़ गया था, इसीलिए सुबह सुबह मैं पी लेती हूँ। बट टाइम बहुत कम होता है, तो कभी पी पाती हूँ, कभी नहीं भी पी पाती हूँ। और फिर इसके बाद नीचे का मैं झाड़ू लगा ली, चाय रख दी थी, और साथ में अपना जो पानी मैं पीती हूँ वो भी रख दी थी। अगर आपको जानना हो कि उसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो उसके बाद में दूध वाली आ गई, तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू छोड़ कर चली गई दूध लेने के लिए। घर में कोई नहीं होता तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। उसके बाद में सुबह सुबह चिड़िया को दाना देते हैं। सामने कबूतर और चिड़िया बहुत ज़्यादा आती है, तो यहाँ पे मैं दाना भी छिड़क रही थी, तो दाना भी डाल दी। और चाय अब यहाँ पे मुझे पीना था, वही पानी जो मैंने बनाया था। उसमें मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा नींबू डाल देती हूँ, मतलब आधा कटा हुआ नींबू, और 1 चम्मच हनी डालकर पी लेती हूँ। तो बस थोड़ा गरम-गरम ही पीती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पीती हूँ। जो थोड़ा गर्म हो जाता है, जैसे चाय हम पीते हैं वैसे ही पी लेती हूँ। चाय भी मेरा बन रहा था, पापा को चाय भी देना था। फिर मैं सोची चाय बन रहा है, जब तक मैं आराम से बैठ के पी लूँ। तो बैठने का तो टाइम नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे खड़े-खड़े ही पी ली। वैसे कोई भी चीज़ खड़े-खड़े नहीं पीना चाहिए, बट मैं खड़े-खड़े पी ली। उसके बाद में पापा को चाय भी दे दी, मेरे हस्बैंड आए उनको भी दे दी। वो थोड़ा सा ही बस चाय पीते हैं, उसके बाद वो नहाते हैं, अपना पूजा-वूजा ये सारी चीज़ें करते हैं। और फिर यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी सब्ज़ी कट करने लग गई, क्योंकि फटाफट से बनाना होता है। फिर ईशु भी उठ जाती है, तो वो भी बहुत परेशान करती है। और तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी और रोटी, सब्ज़ी रोटी ही बनता है। सुबह चाय बन जाता है, दूध गर्म करो, फिर ईशु उठ जाती है, उसको दूध पिलाओ, मालिश करो। 8 बजे से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि ईशु को मालिश कर दूँ। तो यहाँ पे फिर मैं आटा गूँध रही थी, सब्ज़ी तड़का दे के छोड़ देती हूँ और आटा वाटा गूँध लेती हूँ, फिर रोटी और सब्ज़ी दोनों साथ में बनता रहता है। आटे में हम नमक डाल के बनाते हैं। क्या आप नमक डाल के बनाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं आई ना, तो यहाँ पे अक्सर नमक डाल के बनाते हैं। मेरे मायके में भी डालते थे, बट मैं इच्छा के अनुसार, कभी मन हुआ तो डाल दो या मत डालो। और इसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई चाय पीने के लिए। थोड़ी देर, आधे घंटे के बाद मैं चाय पी लेती हूँ, वो पानी पीने के बाद। तो सब सो रहे थे और मैं चाय पी रही थी। उसके बाद फिर चाय भी पी ली। एक साइड मेरी सब्ज़ी बन रही थी और दूसरी साइड मैं रोटी बना रही थी। तो फटाफट से रोटी भी थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ती है मुझे, गर्मी भी बहुत है, बट फिर भी बनाना पड़ता है, तो मैं बना देती हूँ। तो रोटी बन रही थी मेरी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ईशु जो है ना, वो दादाजी के साथ खेल रही थी, उठ गई थी। तो अब वो उठ जाती है तो उसके साथ में कोई चाहिए खेलने के लिए, वरना वो मुझे खाना नहीं बनाने देती है। जब मेरा खाना पूरा बन गया, तो यहाँ पे मैं लंच पैक करने लग गई। देखो सब्जी बन गया, मैंने आज गवार फली की सब्जी बनाई हुई थी, और उसके साथ मेरा काम पूरा फिनिश हो गया। टिफ़िन उफ़िन पैक करके रख दी। तो नाश्ता पानी देना था, बट अभी कोई रेडी नहीं था। तो यहाँ पे मैं ईशु को थोड़ा प्यार कर रही थी सुबह। जब तक ईशु को गुड मॉर्निंग ना बोल दूँ, जय माता दी ना बोल दूँ, मुझे चैन ही नहीं आता है। तो उसे मैं पहले अच्छे से लाड प्यार करी, उसके बाद में दूध पिला देती हूँ। फिर जाकर मैं उसकी मालिश करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह वो भूखी होगी, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं दूध पिला देती हूँ। और यहाँ पे टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया, देखो। और उसके बाद ईशु मज़े से खेल रही थी, उसकी वीडियो मैंने शूट कर ली। वो चलती है ना, अभी पिटकुनिया चलती है वो, तो ये देखिए ऐसे चलते रहती है, बहुत मज़ा आता है उसको देखकर। और वो मेरे पैर के पास आ जाती है और मुझे बस मम्मा 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 तो खैर नहीं बोलती है, बट आके रोते रहती है और मेरा पैर पकड़ते रहती है। मैं उसको कहती हूँ कि सुबह सुबह बेटा पैर नहीं पकड़ा करो। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 9 और नाश्ता पानी मैंने सब चीज़ बना दिया है। ईशु के पापा और ईशु के दादाजी जा चुके हैं। यहाँ पे देखिए ईशु खेल रही है।
इसको खेल रही है, अभी नाश्ता पानी करना है मुझे, और घर के बाकी और भी जो लोग हैं वो सो रहे हैं, दीदी और उनके बच्चे अभी सो रहे हैं। मुझे बहुत सारे काम है तो मैं जा रही हूँ फटाफट से काम फिनिश कर लूँ। इसको अगर रोना स्टार्ट करती है तो बिल्कुल भी नहीं रहती है, बहुत परेशान करती है। तो अभी ये खेल रही है, जब तक भी थोड़ा अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। आज कपड़े की मशीन नहीं लगाई मैंने, सोचा थोड़ी बहुत कपड़े हैं तो हाथ से ही धो लूँ। एक दिन गैप करके मैं कपड़े धोती थी। और यहाँ पे ईशू के जो कपड़े सबसे ज़्यादा तो ईशू के ही कपड़े होते हैं, तो मैं छोटे छोटे रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो हाथ से ही धो लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैं वही बैठ के धो रही थी और ईशू जो है वो खेल रही थी। तो मैंने वॉकर में डाल दिया था और थोड़ी देर वो वॉकर में भी रहती है और खेलती है, फिर कभी रोती है तो मुझे बीच बीच में जाना पड़ता है, अपना काम छोड़ के उसे गोद में उठाना पड़ता है, थोड़ा लाड प्यार करना पड़ता है, जब जाके वो मानती है। नहीं तो मुझे कोई काम ही नहीं करने देगी, वो ऐसे इतना ज़िद करने लगती है। तो यहाँ पे वो मस्त वॉकर में खेल रही थी और मैं कपड़े मेरे धुल गए थे तो मैंने सोचा चलो फटाफट से डाल दूँ। जब इसका मूड होता है जब ये खेलेगी, जब मूड नहीं होगा तो ये बिल्कुल भी नहीं खेलेगी। तो इसके मूड के हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है। माँ और आरती होते हैं तो कोई टेंशन ज़्यादा नहीं होता है, वो लोग देख लेते हैं तो मैं काम कर लेती हूँ, मैं ईशू को देखती हूँ तो वो लोग काम कर लेते हैं, ऐसा चलता है हमारा। यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी तो वो नाश्ता भी मुझे नहीं करने दे रही थी और फिर से उसे मैंने वॉकर में डाल दिया। वो वहाँ पे खेल रही है साइड में और मैं फटाफट से किचन में पूरे बर्तन धोने थे, स्लैब साफ़ करना था, तो वही सब मैं फटाफट से करने लग गई थी। क्योंकि जब पापा ये चले गए तो उसके बाद में मैं ईशू के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड की, उसे मालिश वालिश की और अभी खाना भी उसे खिलाना है। थोड़ी देर 9 o'clock हो जाता है, उसके बाद ही मैं उसे खाना खिलाती हूँ, क्योंकि पहले मैं दूध पिला दी होती हूँ, इसलिए उसका भी रूटीन मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो देखिए वो भाग गई थी, उसे मैं वापस से ले आई वॉकर के साथ में, क्योंकि मैं सोचती हूँ कहीं उधर जाके कुछ गिरा ना ले, मतलब डर सा लगता है। बच्चे अगर आँख के सामने दिखे ना तो अच्छा लगता है, तो मैं उसे अपने पास में ही रखी रहती हूँ। वॉकर में रहे या वो नीचे खेले, लेकिन मैं उसे अपने पास में सामान दे देती हूँ। कोई भी चीज़ खिलौने से तो वो खेलती है नहीं, बट मैं कुछ भी दे देती हूँ ताकि वो उससे खेलती रहे। तो बस यहाँ पे मैं गैस वैस साफ़ कर रही थी। जब खाना बनाओ, दूध गर्म करो या चाय और कुछ भी गैस के ऊपर गिर जाता है ना, सच में मुझे इतना गुस्सा आता है, बट क्या करें, सफाई तो करनी पड़ती है। तो बस वही मैं साफ़ सफाई कर रही थी। उसके बाद में बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वही सब मैं बर्तन धो के सब क्लीन कर रही थी। फटाफट से कर लेती हूँ मैं काम, मतलब 11 से 12 बजे तक मैं अपना सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद में लंच बनाना होता है, दाल सब्जी नहीं, दाल चावल तो वो मेरी जो नंद है वो बना देती हैं, क्योंकि दाल चावल जो है वो मैं नहीं बनाती थी, माँ है नहीं, आरती है नहीं, तो सिर्फ मैं अकेली थी तो मैं रोटी बनाती थी। जब से वो दीदी आई हुई हैं तो वो दाल चावल बना लेती हैं, उनके बच्चे भी खा लेते हैं और साथ में मैं भी खा लेती हूँ। फिर ईशू को मैं खाना खिला दी और ईशू यहाँ पे सो रही थी, उसे नींद आ रहा था तो मैं वहाँ पे इसे सुला भी दी और फटाफट से फिर मैं झाड़ू लगा ली, झाड़ू के साथ साथ पोछा भी। ईशू सोती है तो मैं बहुत फ़ायदा उठाती हूँ, मतलब मैं सोचती हूँ वो आधे घंटे भी सो जाए ना, मैं घर के सारे काम ख़त्म कर लूँ, बट वो बहुत कम सोती है। फिर भी उसने मेरा बहुत साथ देती, जब माँ नहीं थी तो बहुत साथ देती थी, थोड़ा बहुत सो जाती थी और कभी कभी बहुत परेशान करती थी। तो बस अंदर भी मैं फटाफट से सारा पोछा झाड़ू कर ली और बाहर थोड़ा यहाँ पे लगाना पड़ता है धोने के बाद भी, ताकि सूख जाए, और ईशू यहीं पे खेलती है तो यहाँ पे भी मैं पोछा लगा ली। ये खड़े वाले पोछे से लगाओ तो थोड़ा जल्दी लग जाता है, वैसे मुझे बैठ के भी पोछा लगाना अच्छा लगता है और मैं लगा भी लेती हूँ, कोई मतलब मुझे परेशानी नहीं होती है। तो बस मैं वही सब कर रही थी फटाफट से अपना काम, और पोछा भी लगा रही थी। देखिए पैर से भी खसका देती हूँ, मतलब यार जल्दी जल्दी में कुछ भी करना पड़ता है। जब बेबी हो जाता है ना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या क्या करना पड़ता है। और यहाँ पे ईशू का टाइम हो गया नहलाने का, वो उठ गई थी तो उसे मैं नहला भी दी और साथ में तैयार वैयार भी कर देती हूँ ताकि वो खेलते रहे। उसके बाद मुझे ऊपर भी जाना होता है, ऊपर भी मेरा रूम, हॉल और बालकनी है, वो भी साफ़ सफाई करनी होती है। सुबह एक बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ, बट वो अच्छे से नहीं लग पाता है, क्योंकि बेड साफ़ करो उसके बाद झाड़ू लगाओ तो अच्छे से लगता है। और ईशू इसके पापा सोए थे तो मैं अच्छी तरीके से क्लीन नहीं कर पाई थी। तो हे गाइस, मैं ऊपर आ गई हूँ, ईशू को लेकर आई हूँ। ईशू खेल रही है यहाँ पे, मुझे बहुत काम है ऊपर भी, नीचे का मैंने पूरा काम फिनिश कर लिया। देखिए मेरा रूम कितना मैसी पड़ा हुआ है और उधर बाहर भी हॉल भी पूरा गंदा है, तो सब मुझे समेटना है। अब ईशू थोड़ा सा खेले, रोए नहीं या सोए जब मैं काम ख़त्म करूँगी। नीचे का तो मैंने सारा काम कर लिया है, बस खाना वाना यही सब चीज़ें खाना है, और थोड़ा दाल चावल बनाना था तो वो मेरी नंद बना देंगी। सो गाइस तो अब मैं ब्लॉग अपना एंड करती हूँ। मॉर्निंग रूटीन था ये मेरा, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ये ईशू को देखिए कैसे कर रही है, शायद उसको अब सोना है, शायद क्या वो सोएगी। अब मैं उसे नहला दी हूँ, रेडी कर दी हूँ, तब वो सोएगी।
नीचे का काम मेरा हो गया है, ऊपर का काम अब मुझे करना है। तो मैं यहीं पे ब्लॉग एंड करती हूँ। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस बाय, जय माता दी।